हेलो प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एम राज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मतलब जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, जो टॉपर होते हैं वो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं, एकदम से सहज और सरल तरीके से बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार अपने बोर्ड की कॉपी में जीवन परिचय को लिखोगे तो आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर दे देगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपको किसी भी लेखक, किसी भी कवि का जीवन परिचय कैसे अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना है। जो टॉपर होते हैं किस प्रकार लिखते हैं और जो एग्जामिनर होता है आपके जीवन परिचय में क्या क्या देखता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें रहेगा प्रश्नोत्तर 26 या 22, कुछ भी रहेगा। वो पूछेगा कि किसी लेखक या कवि का पूछ लेगा कि इनका जीवन परिचय लिखिए और उनका जो प्रमुख रचना है वो भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे प्रश्नोत्तर अपने कॉपी में क्या डालना है, प्रश्नोत्तर डालना है। उसके बाद कोई भी लेखक हो या कवि हो, उनका जिनका भी लिखना होगा उनका नाम लिख लेना है। जैसे हम इन्हें यहाँ हम जो लिखे हैं जयशंकर प्रसाद का लिखे हैं, तो यहाँ हम हेडिंग डाल लिए हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्या डाल लिए हैं, जीवन परिचय। और जो महत्वपूर्ण होता है इसमें आपको क्या करना है, ऐसे कॉर्नर में आपको संक्षिप्त परिचय लिख लेना है। क्या लिख लेना है, संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में जो भी यहाँ लिखना वो सब सही सही लिखना। जैसे नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, रचना और मृत्यु यहाँ लिख दोगे तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा यही चेक कर लेगा कि यहाँ जो लिखा है बच्चा वो सही सही लिखा है, तो यहाँ भी सही लिखा होगा। तो यही आपका चेक करेगा और आपका लिखावट देख लेगा और आपको नंबर दे देगा। तो जो संक्षिप्त परिचय लिखना है वो इसी प्रकार बॉक्स बना करके लिख लेना है। और इसी की सहायता से आप जीवन परिचय भी लिख सकते हो। कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ जीवन परिचय लिख लियो। अब किसका लिखना है जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का। तो लिखोगे कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी, देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो गया। अब इनका जन्म कब हुआ था, लिखेंगे का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, देखो कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, काशी के प्रसिद्ध एक सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। ये हो गया। उसके बाद इनके पिता का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पिता का नाम। तो देखिए यहाँ है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। यहाँ लिखा हुआ ना पिता का नाम, तो इनके पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद था। और उसके बाद इनकी माता का नाम, देखो माता का नाम क्या है, मुन्नी देवी। तो लिखेंगे और इनकी, सॉरी अभी इसे छोड़ देंगे, लिखेंगे और इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था। और जो इनके दादाजी थे उनके दादाजी का क्या नाम था, शिवरत्न साहू था। ये लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे कि इनकी जो माता थी, क्या लिखेंगे, इनकी माता, इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। जो इनकी माता थी उनकी माता जी का क्या नाम था, मुन्नी देवी था। यहाँ था कर लेना, था। जो सरल स्वभाव वाली महिला थी, जो कैसी थी, सरल स्वभाव वाली महिला थी। ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई कहाँ हुई थी, घर पर हुई। फिर आगे लिखेंगे स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला व अरबी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और इन्होंने स्वाध्याय से, अपने ही अध्याय से, घर पर ही रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला, अरबी आदि भाषाओं का क्या किया, गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर घर का सारा कार्यभार इन्होंने संभाला। और जब इनके पिता और माता पिता तथा बड़े भाई का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तो जो घर का सारा कार्यभार था इन्होंने क्या किया, संभाला। उसके बाद लिखेंगे कि और जीवन भर संघर्ष करना पड़ा लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और इन्हें क्या करना पड़ा, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अपने ही उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और जो इनकी उत्कृष्ट लेखन के लिए जो इनकी रचना थी कामायनी पर, इन्हें क्या किया गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब देखो उसके बाद इनका ये जो मृत्यु है, मृत्यु लिख देंगे कि इनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो गया। और जो इनका मृत्यु हुआ कब हुआ, 1937 ईस्वी को हो गया। और जो प्रमुख रचना पूछता है कि इनकी जो प्रमुख रचना है, रचना लिखिए, तो ऐसे रचना हेडिंग डालेंगे। एक ही पूछता है तो आपको एक लिख देना है, लेकिन यहाँ हम 3-4 लिखे हैं, आपको एक ही लिखना होगा तो एक ही लिख देना, कमानी, झरना, लहर, आंसू आदि। तो इसी प्रकार क्या करना है, आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल करके, संक्षिप्त परिचय ऐसे बॉक्स बना करके, आपको प्रश्नोत्तर हेडिंग डाल करके इसी प्रकार क्या करना है, जीवन परिचय को लिखना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे
नेक्स्ट वीडियो में।